चलो इसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा है नॉमिनल टी मॉडल का। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन, सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन Z इज इक्वल टू, देखिए जब मैंने आपको टू को लाइन पैरामीटर से पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टेंस है वो क्या फॉर्म करेंगे, सीरीज इंपीडेंस। क्या फॉर्म करते हैं, सीरीज इंपीडेंस। एंड जो दो और पैरामीटर है कैपेसिटेंस प्लस कंडक्टेंस, ये क्या फॉर्म करते हैं, शंट एडमिटेंस। शंट एडमिटेंस। क्लियर। रेजिस्टेंस जो लाइन पैरामीटर है, 4 लाइन पैरामीटर हमने पढ़ा था, तो जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है वो क्या फॉर्म करेंगे, सीरीज इंपीडेंस। एंड कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस क्या फॉर्म करते हैं, शंट एडमिटेंस। तो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल इंपीडेंस ऑफ द लाइन। क्या हो जाएगा, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन, टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन Z इज इक्वल टू R प्लस JX, यही होगा क्योंकि हमने जो टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है उसे हाफ हाफ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R प्लस JX एंड टोटल शंट एडमिटेंस of the line Y is equal to J ओमेगा C, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कैपेसिटेंस प्रेजेंट है। कंडक्टेंस का इफेक्ट हमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपका कैपेसिटेंस प्रेजेंट है। तो शंट पार्ट कौन बना रहा है, सिर्फ कैपेसिटेंस। तो शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू J ओमेगा C। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, Vs और Is का वैल्यू निकालना है। आपका ये कैपेसिटर है, सपोज कैपेसिटर में क्या करंट फ्लो हो रहा है, IAB, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VAB। क्लियर। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VAB, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आपका IAB। इसे हम पॉइंट दे देते हैं A B। अब हम इस नोड A पे KCL अप्लाई करते हैं, ये आपको दिख रहा है नोड A। क्लियर। यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे। सब यहाँ पे वोल्टेज क्या था, Vs, सपोज करंट क्या फ्लो हो रहा है, Is, दैट इज सेंडिंग एंड करंट। यहाँ पे वोल्टेज क्या था, VR, एंड करंट क्या है आपका, IR, दैट इज रिसीविंग एंड करंट। अब हम अप्लाई करते हैं KCL by applying KCL at node A। नोड A पे हम KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखिए नोड A पे इनकमिंग करंट क्या है, IS इनकमिंग करंट है, और IAB एंड IR दोनों क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज IS इज इक्वल टू IAB प्लस IR। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं। यहां से हमें क्या मिला है, सेंडिंग एंड करंट। क्लियर। अब हम देखते हैं, हम IAB की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। हम IAB की वैल्यू निकालते हैं।
करेंट इन कैपेसिटर, क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई ए बी। आई की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी ए बी, और इम्पीडेंस कितना है, जेड। लिख सकती हूँ मैं आई ए बी इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइडेड बाई जेड, एंड वी नो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एडमिटेंस। इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एडमिटेंस, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 बाय पाई। तो क्या हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय वाई। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई ए बी इज इक्वल टू वाई ऊपर चला जाएगा, वाई वी ए बी। क्लियर। अब इस आई ए बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू, आई ए बी की वैल्यू क्या है, वाई वी ए बी प्लस आई आर। क्लियर। इसे हम इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें आई एस की वैल्यू चाहिए थी, आई एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी आर प्लस डी आई आर। इस टर्म से हमें चाहिए, तो हमारे पास आई आर है लेकिन वी आर नहीं है, तो वी आर की वैल्यू हमें वी आर की वैल्यू वी आर के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी ए बी है, तो हमें वी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं वी ए बी, ये जो लोड साइड है उस साइड हम क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग KVL at load side, क्या होगा, यहाँ पे आप KVL अप्लाई करोगे तो R/2 X/2 क्या होगा, Z/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस Z/2 IR। मैं आउटगोइंग टर्मिनल ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा R/2 X/2 क्या होता है Z/2। करेंट क्या फ्लो रहा है IR, प्लस से माइनस आउटगोइंग टर्मिनल ले रही हूँ, तो माइनस VR, माइनस से प्लस, वोल्टेज क्या है VAB, प्लस वैल्यू आउटगोइंग टर्मिनल प्लस VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VAB इज इक्वल टू VR प्लस Z/2 IR, ये होगी। अब इस VAB की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगी, इक्वेशन 2 में। Put the value of VAB in equation 2, we get IS is equal to Y VAB plus IR। अब यहाँ पे हम इसमें रखते हैं VAB की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा Y VR प्लस Z/2 IR प्लस IR। इसे सॉल्व करोगे आप, IS इज इक्वल टू Y VR प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा ZY/2 IR प्लस IR। क्लियर। अब यहाँ से हम IR क्या लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा IS इज इक्वल टू YVR प्लस
+1 आई आर। क्लियर? ये किस फॉर्म में आया? IS इज इक्वल टू CVR प्लस GIR, इस फॉर्म में आ गया। तो हमें क्या मिला है अभी? सेंडिंग एंड करेंट मिला है। इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। हमें अभी क्या मिला है? सेंडिंग एंड करेंट मिला है। लेकिन हमें क्या निकालना है? रिसीविंग एंड, हमें और क्या निकालना है? सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? सोर्स साइड केवीएल अप्लाई करके। हमें VS चाहिए, तो VS हमें कैसे मिलेगा? अगर हम सोर्स साइड क्या अप्लाई करते हैं? केवीएल अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। बाय अप्लाइंग KVL एट सोर्स साइड, सोर्स साइड हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -Z/2, करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें? IS प्लस से माइनस इज द आउटगोइंग साइन, दैट इज VAB, माइनस से प्लस, प्लस इज द आउटगोइंग साइन ऑफ VS इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VS इज इक्वल टू VAB प्लस Z/2 IS। क्लियर? अब यहाँ पे हमने VAB की वैल्यू निकाली है और IS की वैल्यू भी निकाला है। दोनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं। क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ VAB एंड IS इन अबो इक्वेशन। क्लियर? VAB की वैल्यू ये एंड IS की वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो हमें पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? VS की वैल्यू मिलेगी, VS इज इक्वल टू VAB इज द VR प्लस Z/2 IR प्लस Z/2 IS की वैल्यू क्या है? IS की वैल्यू है VR प्लस ZY/2 प्लस 1 IR। ये क्या है? IS की वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। VS इज इक्वल टू VR प्लस Z/2 IR प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ZY/2 VR प्लस Z², ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, Z² Y डिवाइडेड बाय 4 इंटू IR प्लस Z/2 IR। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई किया हमने इधर Z/2 IR। अब क्या करना? VR वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और IR वाले टर्म को एक साइड रखेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? VS इज इक्वल टू, देखिए VR वाला टर्म ये है एंड दिस इज द VR टर्म। तो क्या हो जाएगा? VR यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ZY/2 VR प्लस, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? IR को कॉमन निकाल रहे हैं। तो IR को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से हम IR, ये IR, इसे हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से Z/2 प्लस यहाँ से भी Z/2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? Z² Y/4 IR। क्लियर? Z/2 प्लस Z/2 क्या हो जाएगा? Z
वी एस इज इक्वल टू 1 प्लस जेड वाई बाई 2 वी आर प्लस हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो जेड बाई टू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 4 आई आर वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड वाई बाई 2 वी आर प्लस यहाँ से हम z को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा z 1 प्लस जेड वाई बाय 4 आई आर, यहाँ से हमने क्या लिया z को कॉमन ले लिया, तो ये आपको क्या मिला है vs की वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 and 4 gives the value of sending end current and sending end voltage। हमें यही निकालना था, इस फॉर्म में हमने निकाल लिया ना, Vs इज इक्वल टू A VR प्लस B IR एंड Is इज इक्वल टू C VR प्लस D IR। इस फॉर्म में हमें निकालना था, तो हमने इस फॉर्म में निकाल लिया VR और IR के टर्म्स में। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमें क्या दे रहा है, गिव्स द सेंडिंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज। क्लियर? तो ये था आपका फाइनल इक्वेशन। अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे, इक्वेशन 3 एंड 4 कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इस दो इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, Vs Is इज इक्वल टू A B C D I VR और IR। इस दो इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, Is इज इक्वल टू A B C D VR IR। तो सेम इस दो इक्वेशन को लिख सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा Is इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये है VR और VR वाले इक्वेशन को कंपेयर करोगे, क्लियर, Vs और Vs वाले इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो VR है और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है VR, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस जेड वाई बाय 2। सिमिलरली IR यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी Z 1 प्लस जेड वाई बाय 4। अब हम Is और Is की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पे VR प्रेजेंट है, यहाँ पे भी VR प्रेजेंट है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी Y एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी Z/2 प्लस 1। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ABCD की वैल्यू मिलेगी। A की वैल्यू क्या है 1 प्लस ZY/2, B की वैल्यू क्या है Z1 प्लस ZY/4, C की वैल्यू क्या है Y एंड D की वैल्यू क्या है ZY/2 प्लस 1। ये हमें क्या मिला है, मैट्रिक्स के फॉर्म में मिला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे A और D की वैल्यू क्या है, सेम है, तो A की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 प्लस ZY/2, ये A की वैल्यू हो गई। B की वैल्यू क्या हो गई Z1 प्लस ZY/4 एंड C की वैल्यू Y। तो आप
देख सकते हो मैंने क्या बोला था, ये जो ABCD है वो लाइन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइन पैरामीटर। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइन पैरामीटर। लाइन पैरामीटर क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस क्या फॉर्म कर रहा है, सीरीज इंपीडेंस, और कैपेसिटेंस क्या फॉर्म कर रहा है, शंट एडमिटेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लाइन पैरामीटर। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका फेजर डायग्राम स्टडी करेंगे। तो ये था आपका नॉमिनल टी मॉडल का डेरिवेशन, जहाँ पे हमने Vs और Is की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हमने क्या निकाला है, ABCD की वैल्यू फाइंड आउट की है।